दोस्तों हम आ चुके हैं अगला वीक का प्लानिंग करने के लिए जो कि मंडे से शुरू हो रहा है। और इस वीक में हम क्या-क्या प्लानिंग को रखेंगे, कॉल साइड में प्लान करेंगे या पुट साइड में प्लान करेंगे, इसको तो चार्ट में देखेंगे ही। लेकिन जो पीस डील होने वाला था अब तक वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये पीस डील होगा। इस न्यूज जब भारतीय बाजार ओपन था फ्राइडे मिडिल ऑफ द सेशन में ही एक न्यूज आया था ईरानियन मीडिया से, जो कि ट्रम्प साहब ने पहले ही कह तो चुका था कि पीस डील हो जाएगा और उसका एक कंफर्मेशन आया था। तब मार्केट ने एक रॉकेट मूव ऊपर कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे कि हमारा इंडियन सेशन क्लोज हो गया, वो सुनने को आया कि वो एक फेक न्यूज था जैसे अभी चलता है। तो इसके वजह से मार्केट में मंडे क्या हो सकता है, क्या मंडे जो मूव आया था उसको पूरा रिवर्स हो जाएगा या मूव कंटिन्यूएशन होगा, उसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। इसके साथ एक चीज मैं बता रहा हूं कि अब से सिर्फ हफ्ते में एक ही बार जो ये वीकली वीडियो होगा या जो मंथली वीडियो होगा महीने में एक बार, वही बड़ा फ्रेम में आएगा। बाकी जो मैं डेली वीडियो करता हूँ वो अभी इस बड़ा फ्रेम में मैं नहीं करूंगा। वजह बहुत सारा है, लेकिन वो जरूर आएगा रील्स फॉर्मेट में। मैं छोटा सा एक रील्स बना दूंगा डेली बेसिस में, निफ्टी स्पेशली जोड़ दूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग निफ्टी में ही करते हो। तो निफ्टी का अगले दिन का सिर्फ कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और ऊपर साइड का नीचे साइड का, वही चीज मैं रील्स में बता दूंगा जैसे मैं हर रोज करता हूँ। स्क्रीन में हो सकता है स्क्रीन में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा रीजन है। एक उसमें ये है कि जो व्यूज होता है यूट्यूब में वो उतना नहीं आ रहा है, कोई भी वजह से हो सकता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम की वजह से बहुत सारा चीज है कि जब नया चैनल होता है तो उसका एल्गोरिदम उसको पुश नहीं करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जो डिसाइड किया कि जो फेसबुक इंस्टाग्राम का जो फॉर्मेट है रील्स फॉर्मेट, उसमें मैं छोटा करके वीडियो डेली में अपडेट कर दूंगा और वीकली में जो मेजर वीडियो होगा एक, उसमें हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं क्योंकि आज संडे है, कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको बड़ा फॉर्मेट में बड़ा स्क्रीन में ही इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में मंडे से क्या क्या हो सकता है उसका प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं। और उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो। और ये रहा पिछला दिन का मतलब पिछला वीक का कैंडल, जो कि उसके पिछला वीक का जो कैंडल है उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट गया भी था और इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, लेकिन सेम चीज देखो सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिया है क्योंकि पिछला वीक का जो हाई था लो था, इस वीक का कैंडल ने टोटल इसको एनगल्फ कर लिया। क्या ये एक इशारा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है? क्योंकि लगभग लगभग ये नीचे का टाइम फ्रेम में है तो हो सकता है इधर से मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन निफ्टी ने ऐसा बिल्कुल नहीं दिया। और तीसरा है बैंक निफ्टी। मैं तीनों ही इंडेक्स को खोल के रखा हूं ताकि आप लोगों को एक ही साथ ये चीज दिखा सकूं। निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी बहुत ऊपर गया, मतलब स्ट्रांग बुलिश था। और तीसरा बात है कि बैंक निफ्टी इसके लो जो पिछला वीक था उसके लो के नीचे एक बार भी गया नहीं और बैंक निफ्टी सीधा ऊपर चला गया। और भी बात है कि ये जो 0.5 और 0.618 का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। मतलब तीनों इंडेक्स में तीनों चीज हुआ। निफ्टी में पिछला वीक के नीचे क्लोजिंग हुआ, बैंक निफ्टी में पिछला वीक से ऊपर क्लोजिंग हुआ और पिछला वीक के नीचे बिल्कुल भी नहीं गया। सेंसेक्स ने दोनों ही किया, पिछला वीक के नीचे भी गया और ऊपर में जाके क्लोजिंग बना दिया। मतलब एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग बॉटम ऑफ द हाउस में किया है। तो अब प्लानिंग क्या हो सकता है, देखो अगर अगर ये मूव फेक है तो हमको इधर से इमीडिएट फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अभी हम डेली चार्ट में चलेंगे, डेली चार्ट में देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। तीनों ही इंडेक्स है, तीनों ही इंडेक्स का डेली चार्ट में चलेंगे। निफ्टी में आप एक काम करो, जो प्रीवियस वीक हाई है इसको मार्क करो, बाकी और लेवल्स सेम टू सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। और एक है कि ये इधर एक फेयर वैल्यू गैप बना था, उस गैप को मार्क करके रखो। हो सकता है मार्केट जहां पर क्लोजिंग दिया, ये देखो ये जो आर्च था, इस आर्च के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन ये अगर न्यूज बेस्ड मार्केट मूव है तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर गए ही नहीं, डायरेक्टली मार्केट नीचे फॉल कर गया, हो सकता है। ठीक है, उसका बारे में बाद में बात करते हैं। हो सकता है मार्केट एफवीजी पे गया, इस एफवीजी के नीचे मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आ गया, तो हमको नीचे का
पुट साइड में इंटरेस्टेड होना है। लेकिन इफ एफवीजी को अगर मार्केट तोड़ देगा तो मार्केट 24,000 के ऊपर जरूर जा सकता है और वही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो हमारा प्लानिंग क्या है, आइदर मार्केट ऐसे इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर चला जाएगा या मार्केट एफवीजी से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे के साइड में चला आएगा। तीसरा बात है, मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्ट फॉल करने लगा, तो मार्केट जब 23,500 के नीचे कुछ 1 घंटा या 30 मिनट्स का क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग नीचे इंटरेस्टेड हो जाएंगे और इस गैप फिल तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट ले, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लगा के। देखो अभी का जो मार्केट है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो मार्केट ऊपर ऐसा जाते जाते अचानक से ऐसा फॉल आ सकता है, या नीचे ऐसा ऐसा जाते जाते जैसे पिछला दिन आया अचानक से ऐसा फॉल मतलब राइज आ सकता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा यूज करो और याद रखो 23,500 के नीचे क्लोजिंग 30 मिनट्स हम लोग बेरिश होंगे या हम लोग एफवीजी से कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ऐसा रिजेक्शन मिलेगा तभी एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि एफवीजी में क्लिक हुआ नीचे आ गया हम लोग एंट्री कर जाएंगे, नहीं, हम लोग आएगा फिर रिटेस्ट करके जब नीचे जाएगा तभी हम लोग पुट के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और कॉल का मैं बता दिया, हो सकता है मार्केट ने इस ये जो एक स्विंग हाई था इसके ऊपर क्लोज किया तो मार्केट एक डिप दे, स्विंग हाई से मार्केट सपोर्ट ले और मार्केट ऊपर जाना चालू करे, तब भी हम लोग कॉल में इंटरेस्टेड होंगे। तो ये रहा निफ्टी का प्लानिंग। अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का प्लानिंग पे। तो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी इज स्ट्रांगली बुलिश। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है लास्ट दिन और मार्केट अभी 0.5 0.618 के बीच में है। अगर बैंक निफ्टी इस हाई के ऊपर 0.618 और अप्रैल हाई जो था इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम लोग 59,274 तक अपना टारगेट को देखेंगे, क्योंकि इसके बीच में खास कुछ नहीं है, ये इधर एक गैप है तो इस गैप को हो सकता है मार्केट इसको फिल करके नीचे आए। अगर कुछ रिजेक्शन दिखाया तब अलग बात है, रिजेक्शन दिखाएगा मतलब इसके ऊपर से अप्रैल हाई के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा डेली बेसिस, उसके बाद जब लो टूटेगा तब हम लोग पुट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर मार्केट इसके ऊपर ऐसा सस्टेन करके निकल जाता है तो 59,274 हमारा अगला टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो इस हाई के ऊपर गए ही नहीं और मार्केट 0.5 के नीचे क्लोजिंग दे दिया एटलीस्ट 30 मिनट्स और 1 आवर का कैंडल, तो हम नीचे का प्लानिंग करेंगे और ऐसा जो लेवल्स है इस लेवल्स को एक के बाद एक टारगेट करेंगे, इस लेवल्स को अपना चार्ट पे मार्क डाउन कर लो। ठीक है, अगर मार्केट मान लो कि कुछ नीचे गया 0.5 हो या इसके बीच में से मार्केट कुछ सपोर्ट लेके फिर जा रहा है, कुछ ग्रीन कैंडल दिया, तब हम एक रिस्क लेंगे इसको स्टॉप लॉस बना के। अगर नहीं जा रहा है तो हम लोग इस गैप तक का प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये गया बैंक निफ्टी का। अब हम चलेंगे सेंसेक्स में। सेंसेक्स क्या कर रहा है, मैंने सेंसेक्स में एक ट्रेंड लाइन खींचा, आप देख सकते हो। इस ट्रेंड लाइन क्या डिनोट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन यही डिनोट कर रहा है कि मार्केट में जब इस ट्रेंड लाइन को फेस किया है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है, इधर सिर्फ बाकी है। तो हो सकता है मार्केट इस हाई के ऊपर, ये मार्क कर लीजिए, बाकी सब नॉर्मली है, और 76627.04 भी मार्क कीजिए। ठीक है, ये दोनों लेवल ही मार्क कीजिए, बाकी एज यूजुअल पिछला वीक जो लो था, पिछला वीक जो लेवल्स था वही सेम है। ठीक है, अब देखो मार्केट हो सकता है इस हाई के ऊपर गए नहीं, मार्केट डायरेक्टली नीचे फॉल करने लगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग प्रीवियस मंथ क्लोजिंग के नीचे अर्थात 74775 के नीचे कुछ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग पे हम फिर से प्रीवियस वीक लो को टारगेट करेंगे। स्टॉप लॉस प्रीवियस वीक हाई मतलब इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये भी हम लोग हेज ट्रेड की बात बोल रहा हूं, मैं कुछ इंट्राडे की बात नहीं बोल रहा हूं। अगर इंट्राडे में जाना है तो आपको छोटा टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट एक्शन में काम करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक पहले थोड़ा सा पुल बैक दे और इसके बाद तोड़ दे, क्योंकि इधर जो है इधर बहुत सारा मार्केट में लिक्विडिटी पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट हो सकता है कुछ इस तरह का मूवमेंट से अच्छा गैप अप देके मार्केट चले जाए। हो सकता है मार्केट एक दो दिन रेड कैंडल बनाए, क्योंकि बुलिश मार्केट में कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। मार्केट आपको दिखाएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन अगले ही दिन गैप अप हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे जा रहा है फिर अगले ही दिन गैप अप हो जाएगा, ऐसा ही करके ऊपर चला जाता है। एक आध दिन बीच में ऐसा कैंडल भी फॉर्म होता है, ये भी सही है। हो सकता है कल मार्केट में कुछ इस तरह का, ओवरऑल में कुछ इस तरह का रेड कैंडल बना लेकिन अगले ही दिन मार्केट इधर जाके एक रेड कैंडल बना, लेकिन ये जो गैप है ये गैप में ही जो होना है वो हो जाएगा। तो आपके लिए अगर मार्केट इसके ऊपर सरवाइव कर रहा है, सिंपल सा प्लान है, इसके ऊपर 30 मिनट सरवाइव कर रहा है तो टारगेट 1 टारगेट 2, इसके ऊपर अगर मार्केट सरवाइव करेगा 77,257 तो हम लोग डायरेक्टली चलेंगे 79,367 में, चाहे वो गैप अप लेके चले या मार्केट ऐसे करके इंट्राडे में मूव दे। ठीक है, ये होगा हमारा पिछले नेक्स्ट वीक का प्लानिंग। अगर मान लो कहीं से भी मार्केट इस जोन से कुछ ऊपर जाके रिजेक्शन लेके ऐसा स्ट्रक्चर चेंज करके नीचे आ रहा है तो हम लोग नीचे फिर ये सपोर्ट तक
हमारा टारगेट होगा, सपोर्ट को तोड़ देगा, तब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, उसको तोड़ देगा तो फिर से प्रीवियस वीक लो के नीचे हम आएंगे। मतलब सिंपल है, तीनों इंडेक्स में, तीनों में ही ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल के ऊपर से फेक ब्रेकआउट देकर स्ट्रक्चर चेंज करके आएगा तो पुट लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नीचे गिर रहा है तो पुट नहीं लेंगे। अगर डायरेक्ट नीचे गिर के थोड़ा सा उठ के फिर लो को टूट तोड़ रहा है तब हम लोग पुट के बारे में इंटरेस्टेड होंगे। कॉल के बारे में ठीक उल्टा, अगर मान लो पहले नीचे जा रहा है उसके बाद कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है तो कॉल ले सकते हैं, या डायरेक्टली ऐसा गया जाके जब इस हाई को फिर से तोड़ेगा तो हम लोग कॉल ले सकते हैं, ठीक है। या मान लो नीचे आए नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश किया तो हम लोग वेट करेंगे पुल बैक का अच्छा खासा, पुल बैक के बाद जब जाएगा तब हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा नेक्स्ट वीक का टोटल प्लानिंग। तो बाकी जो आएगा वो मैं रील्स में हर दिन बता दूंगा कि कौन सा लेवल नेक्स्ट दिन के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं अगला वीक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत सारा चीज हो, आप बहुत कमाए, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब, फेसबुक में फॉलो कर देना। अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।